एसपी महोदय, मैं आपको कहता हूं कि ये दंगा फसाद का बढ़ावा आप दे रहे हैं और इस दंगा फसाद को फैलाने के लिए आपने इस तरह का कदम किया है जो अपराधियों को संरक्षण दिया है और हम लोगों को आप लोग आवाज़ को दबाने का काम किए हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। साथियों हमारे साथ एक छात्र युवा नेता हैं और देश भर में जो स्थिति है आज जो अमृत महोत्सव मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव मनाया गया और जो स्थिति जो हालात देश में पैदा हुआ है उसको देख करके हम लोग बात करेंगे उस पर। अभी राजस्थान के जालौर में एक दलित छात्र को इसलिए मार दिया जाता है, इसलिए उसकी हत्या कर दी जाता है क्योंकि वह बच्चा एक घड़ा से, स्कूल का जो घड़ा रखा हुआ था उस घड़ा से पानी पीने के लिए वह जाता है। तो इन्हीं तमाम मुद्दे पे जो देश भर में अन्याय, अत्याचार और शोषण और जुर्म का जो लगातार बोलबाला है उसी पर हम आज बात करेंगे। अमन जी, आपको नेशनल जनमंच में स्वागत है। जी नमस्कार, प्रणाम। आपसे हम जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि देश भर में इस तरह का जो शोषण हो रहा है, जुर्म हो रहा है, लगातार हो रहा है, अभी जो जालौर की घटना है राजस्थान में, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये जो घटना हुआ है ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसी घटना को हम लोग शुरू से ही हम लोग बहिष्कार करते आए हैं, लेकिन सोचना चाहिए, इसमें तो हम लोग को सोचना होगा कि आखिर एक पानी के लिए एक बच्चा का जान ले लिया जाता है। अगर इन लोगों को हो सकता है ये बच्चा, लोग हमें सुनने में आ रहा है कि ये बच्चा दलित था। हाँ, दलित बच्चा था, एक प्रिंसिपल ने, उसके हेडमास्टर ने उसकी हत्या कर दी। अस्पृश्यता का अंत है, पता है भारतीय संविधान में 1950 में ही अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है कानून बना करके, इसके बावजूद भी उसकी हत्या होती है। देखिए, देश में जो संविधान है उसको संविधान के लोग मानता कहाँ है। ये प्रधानमंत्री भी क्यों इस संविधान पे चलते कहाँ हैं। ये जितना वादा करते हैं सारा इनका वादा झूठ होता है। और बाकी जो इन लोग को जो है गरीब या दलित या पिछड़े लोग का जो चेहरा जो होता है केवल दिखावा के लिए होता है। ये शुभचिंतक दलित परिवार या दलित समाज के नहीं होते हैं। ये केवल उन नेताओं को होते हैं जिनसे इनको फ़ायदा होता है। एक दलित चेहरा को आगे कर देते हैं ताकि इनका पेट भरे, इनका दुकान चले, लेकिन ये पूरे सोसाइटी को लेकर के नहीं चलना चाहते हैं। ये सरकार जो है या सरकार में जो बैठे लोग हैं, ये चाहते हैं कि जो दलित तबके के जो लोग हैं उनको शोषण किया जाए। हमारा देश आज आज़ाद है, कहने को आज़ाद है, लेकिन हम और दलित परिवार के जो लोग हैं, बैकवर्ड जो लोग हैं, हम लोग आज भी अपने आप को आज़ादी की ओर नहीं है। हम लोग अपने आप को आज़ाद नहीं मानते हैं, क्योंकि ऐसा कल्चर बनाया गया है, ऐसा समाज में जो है एक क्या बोला जाता है, सोसाइटी में जो लाया गया है, एक तरह का ऐसा लाया गया है, विडम्बना लाया गया है कि सिस्टम लाई गई है कि हम लोग को केवल यूज किया जाएगा, लेकिन जब हमारी अधिकार की बात आएगी तो हमें वहाँ पे शोषण किया जाता है। सरकार नहीं चाहती है कि दलित के बच्चा या गरीब के बच्चा आगे बढ़े, क्योंकि पता है कि जिस दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम अपने अधिकार को लेंगे, हम शिक्षा को ग्रहण करेंगे, तो हमारी जो है हम उनसे अधिकार मांगेंगे, और जब हम अधिकार मांगेंगे तो हम अपने समाज के लोगों को जागरूक करेंगे। और इसके लिए ये जो है ये चाहते हैं कि हम लोगों को किसी न किसी रूप में हम लोगों को वहाँ पे हत्या कर दिया जाए या हम लोगों को वहाँ पे रोक लगा दिया जाए। आप देखे होंगे कि हाल ही में भाजपा राष्ट्रपति की चुनाव होती है, वहाँ पे एक दलित चेहरा देती है। अब बताइए, भाजपा के लिए वो जो मुर्मू जी हैं वो उनके लिए वो अच्छा हो सकते हैं, लेकिन उनका समाज अच्छा नहीं हो सकता है। आपको बिरसा मुंडा का आप नाम सुने होंगे। उनके समाज, बिरसा मुंडा ने ये इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया है, लेकिन उनके समाज के लोग आज भी उसी गरीबी के कगार पे हैं। आज वही हैं जो उन्होंने किया समाज के लिए, लेकिन उनके बाद जो नेता आए उनके समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के बजाय उनको दबाने का काम किया है। इसलिए जो ये घटना हुई है राजस्थान के जो भेलौर में, हम ऐसी घटना जलौर में हम ऐसी घटना को निंदा करते हैं और हम चाहते हैं, हम एक छात्र हैं और हमें छात्रों की आवाज़ उठाना है। हम चाहते हैं कि ऐसी घटना की जांच हो। तो आप देखे होंगे कि हाल ही की घटना में भी हम लोग भी आंदोलन किए हैं। अब ये पूरा के पूरा प्रशासन महकमा से लेकर के सरकार जो है उन लोग को संरक्षण देती है। हम अपनी आवाज़ को भी नहीं उठा सकते हैं। हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारे पर आईपीसी धारा के एक्ट के तहत हमारे ऊपर भी कार्रवाई किया जाता है। इससे हम लोग को अगर निकलना होगा तो सबसे पहले तो हम लोग को एक होना होगा और इस सिस्टम के खिलाफ हम लोग को लड़ना होगा। अगर हम आज जाति में बटे रहेंगे, पार्टी में बटे रहेंगे, तो आए दिन इसी तरह से दलितों को हत्या किया जाएगा, दलित परिवार को, बैकवर्ड समाज को इसी तरह से हत्या करके हमारे समाज को ख़त्म किया जाएगा।
ये नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग को सरकार को दोष देने से पहले हमें खुद पे अपने आप को दोष देना होगा। इसका जिम्मेवार हम हैं, क्योंकि हम लोगों ही ने उन्हें नेता बनाया है, हम लोगों ने ही उन्हें वोट दिया है। और जब हम अपने अधिकार को जानना और पहचानना सीख लेंगे, हम अपनी ताकत को अपना अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारी ताकत क्या है इस लोकतंत्र में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के किए गए कार्यों पर हम लोग अगर चलना शुरू कर देंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जो हम लोग हमारे समाज के तबके के लोग बहुत बड़े बड़े आईपीएस से लेकर के बहुत बड़े बड़े नेता भी बनेंगे। लेकिन हम लोग जो हैं चंद पैसे और मुर्गा दारू पे हम लोग बिक जाते हैं और हम लोग जो है अपने समाज को गुलाम कर देते हैं। औरंगाबाद जिला में भी लगातार घटना हो रही है। एक महिला को गोली मार दी जाती है, एक सुजीत मेहता हैं, उनकी हत्या होती है और उसे लेकर के सुजीत मेहता की हत्या को लेकर के उनके चाहने वाले, उनके समर्थकों ने पूरे प्रदेश भर में बहुत बड़ा आंदोलन और आक्रोश मार्च करते हैं। औरंगाबाद जिला के गांधी मैदान में बहुत बड़ी जो है से आक्रोश मार्च निकलता है, काफ़ी संख्या में कैंडल मार्च लेकर लोग पहुँचते हैं, तो उस पर आपके क्या कहना है? देखिए, ये घटना में तो हम लोग शुरू से आंदोलन कर रहे हैं, देख भी रहे हैं जिस तरह से इस घटना को भी दबाने की एक एसपी महोदय के द्वारा एक विज्ञप्ति निकाला जाता है कि इनके खिलाफ या अपराधियों के खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा उनके ऊपर आईपीसी धारा एक्ट लगा करके उनको भी पहचान करके गिरफ्तार किया जाएगा। अब बताइए कि अगर अपराधियों के खिलाफ अगर आवाज़ उठाना अगर गुनाह है तो हम समझते हैं कि हम लोग गुनाहगार हैं। लेकिन आप बताइए कि ये जो हम लोग को बोलते हैं कि हम लोग जातिवाद कर रहे हैं, आप बताइए कि जब सुजीत मेहता का हत्या पहले हुआ था, उसके बाद औरंगाबाद में एक महिला को गोली मारा जाता है। अब बताइए यहाँ का सांसद जो हमारे सुशील सिंह सांसद हैं वो कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते हैं। इससे क्या दिखाई देता है? जब आप सुजीत मेहता के हत्यारों के खिलाफ आप एक वर्ड भी नहीं बोलते हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, लेकिन औरंगाबाद में जब घटना घटता है तो आप आ करके जब आपकी सरकार गिर जाता है, सुजीत मेहता की हत्या एनडीए की सरकार में हुई थी, लेकिन ये जो गोली लगता है महिला का, ये सरकार जो है सरकार गिरने के बाद होती है। आप इसको जंगल राज का नाम देते हैं, तो क्या ये एनडीए के सरकार में जो सुजीत मेहता का हत्या हुआ था वो मंगल राज्य था, वो राम राज्य था? लेकिन ये सुशील है कानी कैसा हरकत करते हैं, ये क्या राजनीति करते हैं, हमको ये पता नहीं है। इस बड़े कुर्सी पर बैठ करके भी कुर्सी की भी शोभा को वो ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसे नेता इस समाज में या इस धरती पे बनाने के बगैर बिगाड़ने के सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। ये हमेशा से जातिधर का पक्ष रहे हैं और ये खुल करके जाति करते हैं, लेकिन दिखावा के लिए कहते हैं कि हम जाति नहीं करते हैं। हम क्या पागल हैं, हम क्या अनपढ़ हैं कि जब आप सुजीत मेहता के खिलाफ नहीं बोल सके अपराधियों के खिलाफ, तो आप इनके खिलाफ क्यों बोल दिए? क्योंकि वहाँ आपका सरकार था, लोग थे। हमें तो शर्म आना चाहिए कि हम लोग जो हैं इस धरती पे या इस समाज में हम लोग ज़िंदा हैं, क्योंकि हमें पता एक अंदरूनी बात भी पता चला है। हमने जब क्या अंदरूनी पता चला है? जब सीसीटीवी फुटेज हम लोग एसपी महोदय के पास गया है, तो आज तक उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पे गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? फिर भी इसमें एक अहम बात और सबसे हम बैकवर्ड समाज के लोगों को अपील करना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं, अगर आप एक नहीं होइएगा तो जो औरंगाबाद में एक ट्रस्ट बना है, समझे? कौन सा ट्रस्ट बना है? आपको ये जो आपको ट्रस्ट जो बना है ना, ये ट्रस्ट में बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, छोटे से लेकर के बड़े, जो ट्रस्ट के नाम पे पैसा जमा करते हैं। और उस ट्रस्ट का एक ही मोटो है कि इस ट्रस्ट के माध्यम से जो पैसा जमा होगा, इसमें जो दलित और बैकवर्ड तबके के जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो अपने समाज की आवाज़ को उठाते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए शूटरों के द्वारा हत्या किया जाए और हत्या करके इसी पैसा से हम हत्या भी करेंगे और इसी पैसे से हम हत्यारों को संरक्षण भी देंगे। ये आप किस आधार पे कह सकते हैं? कैसे आप कह सकते हैं कि जो है से उनका ये काम है, चाहे इस तरह कर रहे हैं? ये आप आरोप मेरा लगा रहे हैं। काम है बताना, अगर हम गलत बोल रहे हैं। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास क्या प्रमाण है? क्या है प्रमाण मेरे पास, प्रमाण हमने बोला है, तो अगर प्रमाण प्रशासन मांगेगी, हम प्रशासन से कहते हैं कि इसकी जांच हो, उसका जो ट्रस्ट जो है, जो नाम हमने लिया, उस ट्रस्ट का जांच हो और उस ट्रस्ट का पैसा कहाँ कहाँ जाता है उसका भी जांच हो। और इसमें देखिए कि जिनका हम नाम लिए हैं उन नेताओं का हाथ है कि नहीं है, और जब इस नेताओं का हाथ है या नहीं है वो तो जांच के बाद पता चलेगा। हमने आरोप लगाया है, अगर ये सच्चाई है कि क्या है वो आपका काम है इसमें देखना, लेकिन हमें लगता है कि ये सच्चाई है।
अगर सच्चाई नहीं है तो आप इसका जांच नहीं, कीजिए। आप संदेह के आधार पे बात कैसे बोल सकते हैं? नहीं, संदेह के आधार पे नहीं, एक बहुत बड़ी औरंगाबाद में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये पारित किया गया था। उस मीटिंग में आपको पता होगा कि भीड़ में कौन किस जात का है, आप उसको शरीर से देख करके जाति का तो उसके पास वीडियो क्लिप या उसके बारे में कुछ एविडेंस होगा तब सारा तो आप कह सकते हैं। सारा चीज़ है हम लोग के पास एविडेंस। हम्म। और हम लोग किसी भी बिना एविडेंस के बात नहीं करते हैं। हमारे पदाधिकारी उनका शुभचिंतक नहीं हो सकते हैं। हम लोग जो हैं किसी भी तरह से सुजीत मेहता के जो अपराधियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोग दोषी नहीं हैं। हम लोग एक सही आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग का काम किसी समाज को लड़ाना और झगड़ना नहीं, किसी को दूसरे में दंगा नहीं फैलाना है। हमारा काम है अपराधियों को फांसी के फंदे तक लटकवाना। हमारा काम है जो इस तरह की आए दिन जो घटना हो रहा है उस पर रोक लगाना। अगर उस पे रोक लगाने वाला ही अगर अपराधी है तो जी हाँ, हम लोग अपराधी हैं और इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे, हम लोग आवाज़ नहीं दबाएंगे। लेकिन इसमें आप सोचिए कि अपराधियों का मनोबल कौन बढ़ाता है। सुजीत मेहता के परिवार को 2 फोर्स मिलता है, फिर भी आंदोलन करने के बाद मिलता है। लेकिन हत्यारे के जो फैमिली जिनको हम लोग बाय नेम केस हुआ है उसका तो किसी भी तरह का आंदोलन नहीं हुआ है। उसका क्यों डर है भाई? 8-8 फोर्स उनके घर क्यों भेजा जाता है? उनके यहाँ फोर्स दिया जाता है। 8-8 फोर्स क्यों दिया जाता है? हत्यारों को 8 फोर्स दीजिएगा, लेकिन जिनके घर में जिनका मांग उजड़ा है, जिनका बच्चा जो है अनाथ हुए हैं, उनके घर में आप 2 फोर्स भेजते हैं। शर्म नहीं आता है एसपी महोदय आपको? ऐसा नीच हरकत करते हैं आप जो हैं एसपी महोदय। आपने हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया है कि हम लोग दंगा फसाद फैलाने का काम किया है। एसपी महोदय, मैं आपको कहता हूं कि ये दंगा फसाद का बढ़ावा आप दे रहे हैं और इस दंगा फसाद को फैलाने के लिए आपने इस तरह का कदम किया है जो अपराधियों को संरक्षण दिया है और हम लोगों को आप लोग आवाज़ को दबाने का काम किए हैं। ये आवाज़ हम लोग को कतई नहीं रुकेगा। आपको जितना हम लोगों को ऊपर धारा लगाना होगा लगाइएगा। हम लोग जाग चुके हैं और हम लोग आपको भी इस कुर्सी से उतारने का काम करेंगे। तो इस तरह से जो देश भर में जो जन समस्याएं हैं, जो आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं उससे लेकर जन आक्रोश है और लोग काफ़ी जो है उसको लेकर के उत्तेजित हैं और आक्रोशित हैं और वे न्याय की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। तमाम बातें हैं। इसी तरह आप नेशनल जनमंच के साथ बने रहें। नेशनल जनमंच देखने के लिए आप तमाम दर्शकों को शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।